हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री के महामैराथन 2 को कवर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले क्लास में हम लोग महामैराथन में 100 क्वेश्चन को कवर किए हैं, तो आज के क्लास में भी लगभग 300 प्लस क्वेश्चन को यानी कवर करने वाले हैं। जिस भी बच्चे की अगर तैयारी नहीं हुई है, इस महामैराथन क्लास को अच्छी तरीके से आप लोग यानी इन तक कर लें, आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल बूस्ट होने वाला है। साथ में जो बच्चे पहले से ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो साथ में अच्छे से रिविजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग गाइस शुरू करते हैं। आ गया है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। यानी किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। पहला आपका कालीबंगान, दूसरा आपका रंगपुर, तीसरा आपका मतलब क्या हो जाएगा, सुतका जंडोर या आपका मोहनजोदड़ो। तो जल्दी फटाफट आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग फटाफट तेजी से बताइएगा। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं, चलिए जल्दी फटाफट तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। गुड, वेरी गुड। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं सर ऑप्शन डी होगा, कुछ बच्चे बी होगा। तो आप लोग बता रहे हैं किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, तो बिल्कुल आपका यानी मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन है थे। यानी सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे, तो उनका आपको नाम बताना है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है पशुपति महादेव जो थे, यानी कहाँ का यानी सिंधु वासियों के प्रमुख देवता माना जाता है। तो यानी किसको, यानी पशुपति महादेव को। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो है किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी का यानी क्या जुड़वा राजधानी था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में यानी किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा जो किया गया था। और ये मोहनजोदड़ो जो है किस है, यानी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो देखिए शतरंज की तरह के खेल के अगर प्रमाण की अगर बात करें, तो ये आपका यानी हड़प्पा से हुआ था। कहां से हुआ था, बिल्कुल हड़प्पा से हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मौर्य वंश का अंतिम राजा यानी कौन था। अशोक था, उसके बाद कुणाल था, या आपका यानी संपर्ति था, या आपका विदर्भ था। तो बताइए डियर स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी विदर्भ, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को यानी धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा। ठीक है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए यानी किस देश भेजा था, आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका सिन्हल द्वीप, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। तो आर्यभट्ट के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होगा कि आर्यभट्ट अपना पटना से थे। कहां से थे, यानी पटना से थे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी कौन सा काल को, भारतीय इतिहास का कौन सा काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बच्चे का आंसर डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे का आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है। प्लीज आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को आप लोग जम करके जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों तक यानी इतना स्ट्रगल करके क्लास यानी प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। तो देखिए, गुप्त काल को जो है क्या कहा जाता है, यानी स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही है। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो सबको पता है, यानी समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से किया जाता है। यानी किससे किया जाता था, यानी नेपोलियन से किया जाता था। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अर्जुन किसके शिष्य थे, भीष्म के थे, या आपका विदुर के थे, आपका द्रोणाचार्य के थे, आपका भीम के थे। तो ये जो थे यानी किनके थे, यानी बिल्कुल आपको पता होगा, यानी द्रोणाचार्य के थे। यानी किसके थे, यानी मतलब अर्जुन किसके शिष्य थे, यानी द्रोणाचार्य के थे। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ये तो आप लोग को बिल्कुल पता है, और 8 प्रकार का विवाह का नाम आप लोग को हम बता के रखे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके इसका नाम बताइए 8 प्रकार के विवाह का। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे का आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्या कहलाता है कि कर्ण की माँ कौन थी। यानी कर्ण की जो माँ था, यानी कौन था। तो बिल्कुल आप लोगों को बताया, कर्ण की जो माँ थी यानी कुंती था। कौन था, यानी कुंती। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा,
कुंती विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। रामायण की रचना यानी किसने किया था, बिल्कुल आपको बताया रामायण की रचना जो है यानी किसने किया था, वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। और महाभारत की रचना किसने किया था, वेद व्यास मनुस्मृतिका यानी मनु ने किया था। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु यानी कौन था, तो बिल्कुल आर्यों का जो प्रमुख पशु था यानी कौन था, बिल्कुल गाय था। यानी कौन था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी आर्यों का सबसे यानी प्रमुख पशु जो है गाय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को यानी ग्रह त्याग की घटना को यानी बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, यानी गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को यानी क्या कहा है, ये आप लोगों को तो बिल्कुल पता होगा, महाभिनिष्क्रमण इसको कहा गया है। यानी गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, यानी महाभिनिष्क्रमण। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। देखिए आप लोगों को एकदम बिल्कुल क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देना है। अपने माँ बाप के अगर सपनों को अगर आप साकार करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आपको यानी मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास और समय नहीं है, समय के पास इतना समय नहीं क्या और आपको समय दे पाएगा, इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है ज्यादा से अच्छे मेहनत कीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर आपको प्रथम उपदेश बोल रहे हैं, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम उपदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 18 का बताना आपको, द्रौपदी जो था यानी किसकी पत्नी था, अर्जुन का था, भीम का था या आपका नकुल का था या आपका, इनमें से सभी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी अच्छे आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, यानी चौथी बौद्ध परिषद जो हुआ था यानी किसके शासन के काल में हुआ था, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है चौथी बौद्ध परिषद जो है किसका, यानी कनिष्क के काल में हुआ था। किसके काल में था, कनिष्क के काल में हुआ था। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आईना अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है, 10 का है, 12 का है, 13 का है या आपका 14 का है। तो ऐन अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल डिफिनेटली पता है कि इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यानी 12, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था अंग्रेजों द्वारा, हुनों द्वारा या आपका पुर्तगाली द्वारा या आपका अरबों द्वारा। तो बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है, यानी पुर्तगाली द्वारा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा यानी पुर्तगाली द्वारा लगाया गया था। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक के बारे में आप लोगों को तो बिल्कुल पता है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अकबर का संरक्षक यानी कौन था, तो बिल्कुल अकबर का संरक्षक जो था यानी बेरम खां था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था, यानी कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था, आपको बताना है 24 का। बिल्कुल आप लोगों का आंसर डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग जितने सारे मेरे शेयर और शेयर नहीं प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, इनमें से पांचों सेट को अगर आप लोग पूरी तरह से इन मॉडल पेपर का अगर पांचों सेट को अगर आप कवर कर लेते हैं तो बिल्कुल अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, तो मैं आपको बता दूं 60 से 70% क्वेश्चन आपका जो है इसी मॉडल पेपर से पूछा जाता है। आपको पता है कि ब्रिलियंट मॉडल पेपर से जो आपको यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तक कहीं आपको मार्केट में ब्रिलियंट मॉडल पेपर अभी तक आपको यानी नहीं मिलेंगे। सिर्फ एग्जाम से 1 महीना पहले आता है, लेकिन मेरे पास ये है बहुत किसी तरह हम यानी हायर किए हैं आप लोगों के लिए स्पेशल। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे यानी क्लास में आप लोग अच्छे से जम करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल करता हूं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यानी एक महान कवि भी था, तो ये कौन था, यानी बिल्कुल आपको पता है यानी बाबर एक महान क्या था, यानी कवि भी था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो विजयनगर का महानतम शासक के बारे में पता है, कृष्णदेव राय था। तो यानी इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और विजयनगर का स्थापना 1336 में हुआ था, किसने, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, विजयनगर तथा बहमनी के बीच के पढ़ाई किस क्षेत्र को लेकर यानी संघर्ष होता था, तो बिल्कुल आपको पता है कि रायचूर दोआब को लेकर हमेशा जो है संघर्ष होता था। तो यानी विजयनगर पर यानी क्या हो गया था, यानी विजयनगर का ध्वंस कर उसका पहचान जो कराया जा रहा था किसका नाम से, यानी हम्पी के नाम से। ठीक है, तो विजयनगर में एक महिला थी जिसमें यानी किसके कौन सा नाम से था, हाँ बिल्कुल पंपा देवी के नाम से था, और उसी के नाम पर जो है उसका नाम यानी हम्पी पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, दीन इलाही किससे संबंधित था, तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता होगा दीन इलाही जो है किससे संबंधित था, यानी अकबर से संबंधित था। अकबर के द्वारा यानी दीन इलाही धर्म चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि 1581 में जो अकबर के द्वारा यानी ये धर्म चलाया गया था, ये एकदम बिल्कुल आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सभी धर्मों का अधीन किया था, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ उसको कमी दिखा था। सिलसिला जो है क्या है 28 का बताइएगा, तो बिल्कुल आप लोगों को बताए सिलसिला एक क्या होता है, मतलब एक सिलसिला के बारे में आप लोग को हम बहुत बार अब तक बता चुके हैं। सिलसिला एक सूफी व्यवस्था है, क्या है कि सूफी व्यवस्था है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सूफी व्यवस्था, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
औरंगजेब का संबंध यानी किस सूफी सिलसिले से था? तो देखिए औरंगजेब का संबंध जो था आपका यानी, तो बिल्कुल आपको पता होगा यानी मतलब सुराबादी से था या मकसबंद से था। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर मकसबंद यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चिश्ती से था ये निजामुद्दीन औलिया का संबंध। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ पे है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे जो अजमेर इसका आंसर देता है, लेकिन अजमेर इसका आंसर नहीं मेरे शेर, इसका आंसर आपका दिल्ली बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अलबेरुनी भारत की शताब्दी में आया था? तो अलबेरुनी के बारे में आप लोग को आइए पता है कि अलबेरुनी जो भारत जो आए थे यानी किस शताब्दी में आए थे? यानी 11वीं शताब्दी में आया था। इसका आंसर आपका 11वीं शताब्दी बिल्कुल आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, मैगस्थनीज कौन था? तो मैगस्थनीज के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता है कि मैगस्थनीज जो था यानी राजदूत था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 का तो आपको बिल्कुल पता ही दिया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर, पृथ्वीराज रासो के लेखक जो थे यानी कौन थे? 33 का नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। प्लीज जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में, प्लीज आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग का आंसर, सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह का आप लोग मेहनत करते रहिए, बहुत खुशी होती है हमें। चलिए तो पहले क्या होगा इसका आंसर, पृथ्वीराज रासो के लेखक जो यानी कौन थे? बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी चंद्रवरदाई यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? 34 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय यानी किसे जाता है? ठीक है, यानी बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का जो श्रेय जाता है यानी किनको जाता है? तो ये बिल्कुल तो आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, जो 1793 में लागू हुआ था। ठीक है, 1793 में, ये आप लोगों का बताना है आपको। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? जैसे कि आप लोगों को पता है कि अस्थायी बंदोबस्त जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया गया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका कौन सा, मुंबई तो नहीं है आपका, मुंबई तो था ही नहीं, पंजाब में भी नहीं था, तो यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा था, तो इसका आंसर आपका बंगाल यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। यानी अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया गया था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेता जो था यानी कौन था? सिद्धू एंड कन्हू था, गोमधर कुंवर था, चीतर सिंह था, या आपका इनमें से कोई नहीं था? 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। डेफिनेटली आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही बच्चे का आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आ रहा है। देखिए इतने सारे बच्चे आप लोग क्लास में, जो बच्चे अभी तक लाइक करके शेयर नहीं किए, प्लीज आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या होता है? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू एंड कन्हू था, इसका आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक जो थे यानी कौन थे? बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका सी यानी मुनरो एम रीड यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 39 नंबर क्वेश्चन, अठारह सल्तनत के गदर को यानी किसने क्रांति कहा था? बिल्कुल आपको बताया कि अठारह सल्तनत के गदर को यानी किसने क्रांति कहा था? यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था, तो इसका आंसर आपका कार्ल मार्क्स यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लखनऊ में अठारह सल्तनत के विद्रोह का संचालन जो था यानी कौन किया था? लखनऊ से। तो लखनऊ से आप लोगों को पता है बेगम हजरत महल के द्वारा जो है लखनऊ से अठारह सल्तनत के विद्रोह का यानी संचालन यही था, यानी कौन? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोगों का आंसर बहुत परफेक्ट आ रहा है सही बच्चे का। वेबगत के सिद्धांत का संबंध यानी किससे था? देखिए आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, वेबगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? या आपका और एक इसमें आता है हड़प नीति का। हाँ, हड़प नीति का संबंध जो है किससे है? तो बिल्कुल आपको पता है किससे था, यानी डलहौजी से। याद रखना हमेशा आपको, ये आपको कभी नहीं भूलना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में अठारह सल्तनत के विद्रोह का नेता यानी कौन था? तो बिहार में जो है अठारह सल्तनत का विद्रोह का नेता कौन था? यानी कुंवर सिंह था, यानी कौन था? बिल्कुल आप लोगों को बिहार से कौन था यानी बिल्कुल आपको पता है कुंवर सिंह था, लेकिन ऑप्शन में आपका जो है नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पटना से पूछा जाता तो पटना से आपको पीरली आपको ध्यान रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो विक्टोरिया टर्मिनल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल आपको पता होगा विक्टोरिया टर्मिनल के बारे में। तो ये जो आपका नव गोथिक शैली का है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कलकत्ता के बारे में पता है कि आपको हुगली नदी के किनारे जो है स्थित है, ये आपका आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल सही बच्चे का आंसर दिखेगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है इसमें। 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, चलिए बताइए फटाफट, आप लोग तेजी से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा जितने सारे बच्चे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता है कि मुंबई में है। कहाँ पे? यानी मुंबई में है। ये कब इसका स्थापना कब हुआ था? यानी गेटवे ऑफ इंडिया का 1911 में हुआ था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो देखिए महात्मा गांधी के आंदोलन जो है पहला आंदोलन यानी चंपारण में शुरू किया था, जिसका आंसर आपका चंपारण यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार क्या अपना चंपारण जिला से जो है मतलब कहाँ से? यानी चंपारण जिला से, यानी महात्मा गांधी के द्वारा यानी जो है किसान आंदोलन शुरू किया गया था, चंपारण आंदोलन। ठीक है, और आप लोगों को पता है ये इसमें जो है क्या है, यानी वहाँ के किसानों से 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया जाता था, हाई कर जो है वसूला जाता था। वहाँ के किसान काफी यानी
परेशान थे, इसका शोषण किया जाता था, तो इसके विरुद्ध में जो है महात्मा गांधी चंपारण में आंदोलन सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आया था? तो बिल्कुल आपको पता है कि महात्मा गांधी 1915 में वापस आया था, और गया था कब? यानी 1893 को गया था, और वापस कब आया था? यानी 1915 को, यानी क्या आए थे, यानी वापस आए थे, ये तो बिल्कुल आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, क्या कहलाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो इसका आंसर आपका 13 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष जो था, यानी कौन था? बिल्कुल आपको पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो था, यानी बिल्कुल एनी बेसेंट। 49 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी एनी बेसेंट विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहलाता है, क्या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है कौन है? सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था, यानी कौन था? यानी मोहनजोदड़ो था, ये तो बिल्कुल पता होगा। ठीक है, ये आपका आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका खोज राखालदास बनर्जी ने किया था, और कब किया था? 1922 में किया था। ठीक है, कौन सा नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप जो था कैसा था? तो देखिए, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को आई होप पता होगा कि समाज का स्वरूप जो था वहाँ कैसा था। बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं बता रहा कि सर मात्रा आत्मात्मक, यानी ऑप्शन आपका ए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर यानी परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोथल जो है आपका यानी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में, उसके बाद पश्चिम बंगाल, या आपका राजस्थान, या आपका पंजाब में? तो देखिए, लोथल के बारे में आप लोगों को पता है, लोथल जो आपका यानी कहाँ पे स्थित है? यानी गुजरात में स्थित है, तो इसका आंसर आपका लोथल जो है गुजरात विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और ये कौन सा नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सही बच्चों को पता है कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का, यानी सिंधी भाषा का शब्द है। इसे जो है, इसका अर्थ क्या होता है? यानी मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, उसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान जो था, यानी कौन था? कोषाध्यक्ष होता है, मुद्राध्यक्ष होता है, या पन्नाध्यक्ष होता है, या आपका लवनाध्यक्ष होता है? तो बताइएगा, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे? तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग का यानी पन्नाध्यक्ष, यानी ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो बिल्कुल अशोक पता है आपको, अशोक के बारे में, वो मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, और किसका पुत्र था? यानी बिंदुसार का पुत्र था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। और अशोक ने ही सबसे ज्यादा जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन में, ताम्र लिपित बंदरगाह अवस्थित कहाँ पे? यानी ताम्र लिपित बंदरगाह जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है, ये आपका यानी गुजरात में है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? यानी कलिंग युद्ध का वर्णन जो है किस अभिलेख में किया गया है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, यानी 13वें शिलालेख में जो है किया गया है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई है? तो पाटलिपुत्र नदी की स्थापना के बारे में आप लोग को पता है कि गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के किनारे किया गया। गंगा, सोन एंड पुनपुन। तो देखिए, यहाँ पुनपुन आपका दिया हुआ, लेकिन नहीं, आपको पुनपुन याद रखना है, गंगा, सोन, पुनपुन नदी के किनारे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, तो प्लीज आप लोग जितने सारे मेरे डियर स्टूडेंट हैं क्लास में, आप लोग प्लीज शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को। और मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज जितने सारे बच्चे क्लास में होगा, आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, बहुत हमें अच्छा लगा आप लोग का एकदम रिस्पॉन्स, और आप लोग का इतना अच्छी तरीके से यानी तैयारी का लेवल भी जो है बिल्कुल बूस्ट है। आपको अगर आप 100% आप इन 500 सेट को कर लीजिए, आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मनुस्मृति की रचयिता जो था, यानी कौन था? तो वेद व्यास था, या आपका वाल्मीकि था, या आपका मनु था, या आपका याज्ञवल्क्य था? तो ये आपका सेट 2 आज कवर हो रहा है। सेट 2 1 जो है, जो बच्चे कल कवर नहीं किए थे, वो आप लोग कर लीजिएगा क्लास में जाने के बाद, मतलब चैनल विजिट करिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मनु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वेद व्यास जो है महाभारत का लेखक है, वाल्मीकि रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि है, तो ये तो बिल्कुल पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर, भीम का पत्नी यानी कौन था? यानी भीम का जो पत्नी के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो भीम का पत्नी के बारे में आप लोगों को पता है, यानी हिडम्बा था, यानी कौन था? हिडम्बा। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सी बिल्कुल, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? यानी गंगापुत्र के नाम से आप लोगों को पता है किसको कहा जाता है? यानी भीष्म को जो है गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका भीष्म, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु के बारे में आप लोग को पता होगा, अभिमन्यु जो था यानी किनका पुत्र था? जल्दी फटाफट तेजी से आप लोग आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, तो अभिमन्यु जो था यानी अर्जुन का पुत्र था। किसका था? यानी अर्जुन का। तो इसका आंसर आपका अर्जुन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म जो आपको पता है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और इसका जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी क्या था इसका? सिद्धार्थ था। इसका महामाया, इसका खामोशी का नाम था, या इसका माता का नाम था? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। और इसका पुत्र का नाम क्या था? राहुल शंकर त्यान था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल
पता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से प्राचीन वेद कौन सा है? तो जैसे कि वेदों के प्रकार कितना है, 4 वेद है, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, ये आपका 4 वेद है। इसमें से सबसे प्राचीन वेद जो आपका है कौन सा है, ऋग्वेद है। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, हिनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए हिनयान और महायान जो है दो गुटों में बट गया था, कहाँ किस धर्म में, जैन धर्म में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैन या बौद्ध धर्म होगा, जल्दी बताइएगा। हिनयान तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ पे, बोध गया में हुआ था। तो ये सबको एकदम बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों को बताना चाहिए, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, प्लीज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे जितने सारे शेयर और शेयरियां हैं प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। चलिए तो बहुत बढ़िया, क्या बात है। चले अब हम लोग देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 80 नंबर क्वेश्चन जो आ गया है, ध्यान से देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ तो जल्दी फटाफट आप लोग थोड़ा सा प्लीज शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो देखिए 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है इसमें। गुड। हाँ तो इसमें आपका क्या कहलाता है कि हाँ, फतेहपुर सिकरी को राजधानी जो है किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 18 कहलाता है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी जो है ये किसने बनाया था? तो बिल्कुल आपको फतेहपुर सिकरी के बारे में पता है कि अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अकबर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, और इसको पूरा इल्तुतमिश ने किया था, और इसके किसके स्मृति में ये जो है किया गया था? तो ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आपका बख्तियार काकी के स्मृति में किया गया था। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे गलत बताते हैं। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो बिल्कुल इसके बारे में आप लोगों को पता है। 20 नंबर क्वेश्चन, सेवन जो किया था आप लोगों को पता है कि अकबर ने किया था, और इस पर जो प्रतिबंध जो लगाया था कौन लगाया था? जहांगीर ने, उसका पुत्र जहांगीर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट जो था कौन था? बाबर था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाबर आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। और बाबर ने भारत में प्रथम मुगल सम्राट किसने, बाबर ने किसको, इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है बाबर ने किसका मुगल वंश का नींव रखा था 1526 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य का अधिकार नहीं कर सका था? तो ये जो है किस पर अधिकार नहीं कर सका था, ये क्वेश्चन लेकर के अक्सर बच्चे जो है टेंशन में रहते हैं। तो आपको बता देते हैं, ये आपका कहीं मेवाड़ दिया हुआ रहता है, कहीं चित्तौड़ दिया हुआ रहता है। तो अधिकतर आपको बुक वगैरह जहां भी अगर गूगल वगैरह सर्च कीजिएगा तो आपको मेवाड़ दिखेगा, लेकिन एसवीडी के अनुसार चित्तौड़ आपका दिया हुआ रहता है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए तो आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो किसके समय में हुआ था? देखिए स्थापत्य कला का विकास आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए। स्थापत्य कला का विकास जो है किसके काल में हुआ था? शाहजहां के काल में हुआ था। और एक क्या होता है, संस्कार पर जो पहुंचा था किसका काल में पहुंचा था? ये जहांगीर के काल में पहुंचा था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है आपका विकास शब्द किसके काल में हुआ था? शाहजहां के काल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। जजिया जो है किससे लिया जाता था? ये इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा, जजिया किन से लिया जाता था। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए जजिया के बारे में आप लोगों को बिल्कुल आई होप पता होगा। जजिया जो लिया जाता था किससे? जिम्मियों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बिल्कुल आपको पता है कि 1206 में लोधी वंश का, और इब्राहिम लोधी जो है इसका अंतिम कौन था? अंतिम था। और क्योंकि बाबर ने ही 1526 में इब्राहिम लोधी को अंत कर दिया था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का लास्ट और अंतिम था। क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक अपने आप को जो है क्या कहते थे? राय के नाम राय कहते थे। इसका आंसर आपका क्या? राय विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हम्पी नगर की साम्राज्य से संबंधित है। तो देखिए हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। 1336 में इसका स्थापना किया था किसने? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और एक चीज आपको बता देते हैं, इसका जब इसका ध्वस्त हो गया था, इसको जो हम्पी के नाम से जाना गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, एंगर व्यवस्था संबंधित किससे? तो एंगर व्यवस्था के बारे में आप लोगों को पता है कि एंगर व्यवस्था जो है किससे संबंधित है? 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महानवनी के डिब्बे को किसने विदेशी यात्री के विजय का भवन की संज्ञा दी गई थी? तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेमिंगो स्पेस, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ अभी मॉर्निंग में 6:15 बजे से क्लास होता है, एक जो इवनिंग में आप लोग का लिया जाता है वो 7:15 बजे से होता है। ये आप लोग का अभी मॉर्निंग का ये क्लास है 6:15 बजे, ठीक है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बिल्कुल कबीर का है, या आपका गुरु नानक का, या आपका चैतन्य का, या आपका रामानंद का। तो जल्दी फटाफट बताइएगा, जितने सारे मेरे डियर स्टूडेंट है क्लास में, प्लीज अपने फटाफट अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और फटाफट आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे का आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग एकदम मेहनत कर रहे हैं। देखिए
आपको हम बता देते हैं हमेशा कि अभी जो आपको यानी बिल्कुल अपने माँ बाप के सपनों को यानी साकार करने का टाइम आ गया है और आपके पास समय नहीं मेरे दोस्त, आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, मीराबाई किस वंश की रानी थी? तो मीराबाई के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होगा कि मीराबाई जो था यानी किस वंश की थी? बिल्कुल आपका यानी चौहान वंश का था। मीराबाई किस वंश का था? यानी चौहान वंश का। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक जो थे यानी कौन थे? तो वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जो जनक थे यानी कौन थे? बास बन्ना था। तो इसका आंसर सिर्फ बास बन्ना यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना जो हुआ था यानी 1600 ईस्वी में हुआ था। ये तो आप लोग को डेफिनेटली सभी बच्चों को पता है कि 1600 ईस्वी में इसका स्थापना होता है और कहाँ पे? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, किताबुल डिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताबुल डिहाला के बारे में आप लोग को बिल्कुल पता होगा, कई बार आप लोग को हम बता चुके हैं। किताबुल डिहाला का जो है मतलब यात्रा वृत्तांत मिलता है क्या? नहीं, इब्न बतूता। किताबुल डिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत? यानी इब्न बतूता का मिलता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी इब्न बतूता। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी विदेशी यात्री को हीरो की खानों में सबसे अधिक जो है रुचि था? तो हीरो के खानों में जो सबसे अधिक जो रुचि था यानी किनको था? बिल्कुल आप लोगों को पता है कि टर्विनियर को जो है यानी किसमें? यानी हीरो की खानों में जो है अधिक रुचि था। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? टर्मिनल इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? ये आपको बताना है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, सॉरी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यानी किसका है? जल्दी फटाफट तेजी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था? चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखना चाहेंगे आप लोग कितने सारे बच्चे जो इसका आंसर आप लोग डेफिनेटली यानी करेक्ट दे पा रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग का जितने सारे बच्चे आप लोग 36 का बता रहे हैं, तो यह सर इब्न बतूता। तो बिल्कुल आपका आंसर आपका इब्न बतूता यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, दामिन ई कू क्या था? तो देखिए दामिन ई के बारे में आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। ये क्या है? भूभाग है, ठीक है। ये क्या कहा जाता है इसको? यानी भूभाग है। ये तो बिल्कुल आप लोग पढ़ कर क्या है, एकदम बिल्कुल आपको इसी मॉडल पे सेट से जो है सारा का सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इन पांचों सेट को आप लोग कवर कर लीजिएगा। आज आपका सेट यानी 2 कवर हो रहा है। और आप लोग को बता दें, अगर जो बच्चे अभी तक अगर आप लोग मॉडल पेपर को नहीं लिए हैं सभी सब्जेक्ट का, अभी तक ये मार्केट में ब्रिलियंट मॉडल पेपर, ब्रिलियंट प्रकाशन का जो है अभी आपको मॉडल पेपर मार्केट में नहीं आएगा और नहीं मिलेगा। एग्जाम से मात्र 1 महीना पहले मिलता है, लेकिन हम लोग किसी तरह इसको हायर करके आप लोग के लिए लेके रखे हैं। तो अगर आप लेना चाहेंगे तो मेरे डियर स्टूडेंट आप मेरे पास से ले सकते हैं। अगर आप जो बच्चे लेना चाहेंगे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 9162 आपको इस नंबर पे जो है यानी फोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके यानी आप लोग यानी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जो बच्चा लेना चाहेंगे आप लोग फटाफट यानी फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप में सेंड कीजिएगा। आपको जो है सभी सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल पे सेट दिया जाएगा। और आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा, आप इन मॉडल सेट से यानी ब्रिलियंट मॉडल पेपर का प्रकाशन किसी को भी पूछ लीजिए तो ब्रिलियंट से ही आपका जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं मॉडल पेपर से। तो इसलिए जो बच्चे नहीं लिए हैं आप लोग फटाफट जल्दी ले लीजिए। अस्थायी बंदोबस्त जो आपका यानी जनक जो है कौन था? तो अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आप लोग को बिल्कुल पता होगा। इसका जनक जो था यानी कौन था? यानी कार्नवालिस था। और कार्नवालिस का यानी स्थापना कब हुआ था? 1300 मतलब सॉरी 1793 में। आपको ध्यान रखना 1793 एकदम बिल्कुल डेफिनेटली आपको बताना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, वारेन हेस्टिंग ने वैध शासन प्रणाली को समाप्त जो है कब किया था? तो ये आपको लोगों को बिल्कुल पता है। 39 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1772 ईस्वी यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल भी बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिल्कुल मुंडा विद्रोह का नेता तो आप लोगों को बिल्कुल इसका नाम से ही पता चलता है। तो यानी बिरसा मुंडा बिल्कुल 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। उलगुलान विद्रोह का नेता जो था यानी कौन था? 41 का आपको आंसर बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे का आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो चलिए बिल्कुल आप लोग फटाफट अपने अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो गुड आंसर, जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं सर? यानी बिरसा मुंडा यानी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, अठारह सुल्तान के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री था उस टाइम में तो पार्मस्टन था। यानी इसका आंसर आपका पार्मस्टन यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अवध अवध में यानी स्वतंत्र सेनानियों का यानी नेतृत्व जो है किसने किया था? अवध से जो है आप लोगों को बिल्कुल पता है कि अवध से जो है किसने किया था? बिल्कुल 43 का डेफिनेटली आप लोगों को बताया यानी बेगम हजरत महल जो इसका किया था। यानी आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लखनऊ या अवध आपको कोई भी रहेगा
तो आपको ध्यान रखना है बेगम हजरत महल इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुआ था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत 1853 में हुआ था। ये मुंबई से लेकर थाने तक चला गया था, जो 34 किलोमीटर तक यानी चला था। कितना किलोमीटर तक? 34 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है, ये एकदम भूलिएगा नहीं आपको। क्वेश्चन देखिएगा 1857 की क्रांति यानी आरंभ जो होता है कब हुआ था? तो बिल्कुल पता है कि 1857 की क्रांति जो 31 मई से यानी शुरू होने वाला था। कब से? यानी 31 मई से, लेकिन ये जो है पहले ही यानी हो गया था। कब? यानी पहले ही हो गया था। तो ये जो है मतलब 10 मई को ही शुरू हो गया था, तो इसका आंसर आपका 10 मई यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया था, और ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है 1911 में किया था। और कोलकाता से जो है आपका यानी दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित किया गया था वो भी आपका 1911 में किया गया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आप लोगों को बिल्कुल पता है 1773 में हुआ था। किसी भी बच्चे का आप लोग का गलती नहीं होना चाहिए, ये आपका यानी ऑप्शन बी बिल्कुल डी जो है सो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बॉम्बे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो देखिएगा आप लोग बॉम्बे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के बारे में बोल रहे हैं, ना कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। तो आपको 1885 में हुआ है, ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ आप यहाँ कौन सा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखिएगा। लेकिन अक्सर बच्चे जो है काफी कंफ्यूज कर जाते हैं सर कि ये क्या है वो क्या है। तो देखिए आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखिएगा पहले, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आपका यानी 1929 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछा गया था 1885 देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? देखिए दांडी मार्च से जो शुरू होता है तो आपका यानी सविनय आगा आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था 1930 में, ये तो आप लोग को डेफिनेटली सभी बच्चों को पता है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह से कब शुरू हुआ था? तो बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था, तो इसका आंसर आपका 1917 यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गया था 1917 में यह आंदोलन। कहां पर? यानी यानी अपना बिहार के चंपारण जिला में, जिसमें वहां के किसानों से जो है तिनकठिया पद्धति लागू कर दिया था, जो कर जो वसूला जाता था, वहां के किसान काफी परेशान थे। और इसको लेकर के जो है महात्मा गांधी तक गया था। वहां का एक किसान था राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान था, वही जो है लेके गया था। ठीक है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक जो थे यानी कौन थे? तो विधवा विवाह के प्रबल समर्थक के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो इसका आप लोगों को बिल्कुल पता है ईश्वर विद्यासागर जो था इसका था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आ रहा है। डियर स्टूडेंट, आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में है, प्लीज आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे आप लोग लाइक नहीं किए, लाइक करके एक बार प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर आ रहा है, जितने सारे बच्चे दिए हैं। अब देखिएगा महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों को बताना है। आप यानी महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? यानी महात्मा गांधी आत्मकथा जो है किस भाषा में है? तो बिल्कुल आपको पता है यानी गुजराती भाषा में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी गुजराती यानी ऑप्शन टू, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गुजराती विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 53 देखिएगा, होम रूल लिंक की स्थापना की गई थी, यानी होम रूल लिंक से जो स्थापना किया गया था कब किया था? तो बिल्कुल आपको पता है कि होम रूल लिंक का स्थापना यानी की थी, यानी किसने किया था? श्रीमती यानी बेसेंट ने किया था, बंगाल गंगाधर ने किया था, एस सुब्रमण्यम एयर ने किया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल डेफिनेटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है कब पारित किया था? मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित जो कब किया था? ये 1940 में किया था। ये डेफिनेटली सही बच्चों को पता होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं इस मॉडल पेपर से, सभी क्वेश्चन जो आपका यानी इंपॉर्टेंट है, आपको इसी मॉडल पेपर से यानी सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव सारा आपको जो है मतलब यहीं से इसी मॉडल पेपर से पूछा जाएगा। और आपको जो है मॉडल पेपर जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों साफ बिल्कुल आपको आंसर शीट के साथ, एक भी आंसर आप लोगों का गलत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन देखिएगा, कश्मीर में मतलब क्या है जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष यानी किया गया था? तो ये आप लोगों का जो आंसर आप लोगों का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे 1948 में। तो काफी बच्चे हमें मॉडल सेट को लेकर के जो है बिल्कुल आप लोग यानी कमेंट करते सर कौन सा मॉडल पेपर ले, कौन सा मॉडल पेपर ले। तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा कि ब्रिलियंट मॉडल पेपर का प्रकाशन कर लीजिए, जो आपको कहीं अवेलेबल नहीं हुआ, मेरे पास आपको अवेलेबल मिल रहा है। ब्रिलियंट पब्लिकेशन का आप लोग ले लीजिए बिल्कुल आंख बंद करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल पता है भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो था कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप लोगों को पता है यानी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ये भी आपको पता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका जो था यानी क्या था? ये तो आपका यानी गृह मंत्री था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 58 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल आपको इसका आंसर डेफिनेटली यानी
करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान की किस तिथि को लागू किया गया था? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। आई होप सभी बच्चे को। चलिए, बहुत सारे बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। जो बच्चे प्लीज लाइक नहीं किए, एक बार लाइक करके आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं यार, आप लोग 100+ बच्चा है, आप लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए, भारतीय संविधान कब किस तिथि को लागू किया गया था, तो आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी 1950 को है जो है लागू कर दिया गया था। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, और ये बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, भारतीय मतलब स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना था, आप लोगों को बिल्कुल पता है, ये जो बना था 18 जुलाई 1947 को बना था। कब बना था? यानी 18 जुलाई 1947 को। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, 18 जुलाई 1947 को बना था, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, भारत में कितनी रियासतें थी? तो बिल्कुल आपको 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल पता है। भारत में कितनी रियासतें थी? फटाफट आपको जल्दी बताइए, लास्ट और अंतिम कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये पहला आपका पूर्व पाषाण युग का है, नव पाषाण युग का है, कांस्य युग का है, या लोह युग का है? तो बताइए इसका आंसर आप क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। तो इसका आंसर आपका कांस्य युग विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये तो आप लोग जानते हैं कि वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण थे, प्राकृतिक कारण थे, या मानवीय कारण थे, आपका उपयुक्त में से सभी? तो बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सो डेफिनेटली आप सभी बच्चे का आंसर इन्हें बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो जल्दी तेजी से आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, तो गुड बच्चे, कुछ बच्चे बता सर ऑप्शन डी होगा, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा? यानी सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक इसका होगा, यानी हाँ। तो अभी आपको जो यानी उपयुक्त सभी जो बच्चे आंसर दिए हैं आप लोग, यानी बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट यानी सही होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता है, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, कालीबंगान से, आपका लोथल से? तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली यानी पता होगा। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि विशाल स्नानागार के जो अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कहां से? यानी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, और इसका खोज यानी राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का परमाण किस स्थान पर मिला था? हल्का परमाण जो है किस स्थान पर मिला था? तो पहला आपका हड़प्पा में, तो हड़प्पा में तो नहीं मिला था, ये मोहनजोदड़ो में भी नहीं मिला था हल्का परमाण, रोपर में भी नहीं मिला था, ये मिला था आपका यानी कालीबंगान में मिला था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी कालीबंगान एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? यानी मौर्य प्रशासन में जो है समाहर्ता के बारे में बताना है। तो ये समाहर्ता केंद्रीय मंत्री था, या आपका यानी राजकीय कर संग्रह अधिकारी था, या आपका मुख्य न्यायाधीश था, या आपका अंतपुर का रक्षक था? तो बताइए 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो जैसे आप लोगों को पता है कि मौर्य प्रशासन में यानी समाहर्ता कौन था? यानी राजकीय कर संग्रह अधिकारी था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ यानी प्रचलित हुआ था? यानी कहाँ प्रचलित हुआ था? तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सो आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था? तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल सो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ब्रिटेन में कुछ बच्चे बता रहे, देखिए ब्रिटेन में नहीं, ये आपका श्रीलंका में जो ये प्रचलित हुआ था। इसका आंसर आपका श्रीलंका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा आपके स्क्रीन पर, राजगृह की नगर वधु का क्या नाम था? यानी राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? फटाफट तेजी से आंसर बताइएगा। देखिए, राजगृह की नगर वधु का अगर नाम अगर देखें तो ये आपका यानी सालवती हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन डी यानी सालवती विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अर्थशास्त्र की रचना यानी कब हुई थी? तो देखिए, अर्थशास्त्र की रचना के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। तो अर्थशास्त्र की रचना आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, तीसरा शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इसका आंसर आपका तीसरा शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी राइट है, इसका आंसर है। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, आपको हम कई बार इस क्वेश्चन को लेकर बताया कि इंडिका के लेखक जो थे यानी कौन थे? तो सब बच्चे जानते हैं इंडिया के लेखक यानी आपका जो होगा यानी कौन? मैगस्थनीज है। कौटिल्य और चाणक्य जो आपका यानी, और इसका कौटिल्य का नाम ही चाणक्य, चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त है। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है इंडिका के लेखक कौन है यानी, तो आपको मैगस्थनीज का राइट आंसर। लेकिन कौटिल्य किसका यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, या आपको ऑप्शन में चाणक्य दिखे या आपका विष्णुगुप्त दिखे तो आपको वही इसका आंसर ही होगा, यानी कौटिल्य ही इसका आंसर होगा, या चाणक्य, या जो भी रहेगा ऑप्शन में आपका वही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल यानी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महाभारत का युद्ध यानी कितने दिनों तक चला था? ठीक है, यानी महाभारत का युद्ध जो आप लोगों को पता है कि 18 दिन तक चला था। ये कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। कहां पे चला था?
कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था 18 दिनों तक। और किसके किसके बीच चला था? ये कौरव और पांडव के बीच चला था। किसके बीच? कौरव और पांडव के बीच चला था। और ये जो है आपका यानी किसकी जीत हुई थी? यानी कौरव की या पांडव की? यानी पांडव की जो है इसमें जीत हुई थी। बिल्कुल सही बच्चे का आंसर आप लोग का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए तो प्लीज जितने सारे बच्चे आप लोग यानी जुड़ चुके हैं, आप लोग एक बार प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत कम बच्चे क्लास में जुड़ पाए क्योंकि नोटिफिकेशन जो है किसी को नहीं पहुंच पाया था, इसलिए आप लोग जितने सारे बच्चे हैं आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो आप लोग को पता है कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला था ये युद्ध, और महाभारत का लेखक वेद व्यास है, ये तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, गीता में उपदेश दिया गया था क्या? यानी गीता में जो उपदेश दिया था, यानी किस चीज का उपदेश दिया था गीता में? तो ये तो आप लोगों को गीता के बारे में बिल्कुल पता होगा। गीता में जो उपदेश दिया गया था वो किस चीज का उपदेश दिया गया था? यानी कर्म करो, ये भी यानी प्रथम पहला जो था इसका यानी कर्म करने का उपदेश दिया था। भविष्य की चिंता मत करो, ये भी यानी उसका उपदेश था। दूसरा क्या था? कर्म कर्म हमारे हाथ नहीं है, यानी कर्म फल यानी हमारे हाथ में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बताएं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कर्मन सेवाधिकारस्तमा फलेषु कादाचन श्रीमद् भगवद्गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ये जो है यानी किस अध्याय में वर्णित है आप लोग को सो डेफिनेटली पता होगा। यानी जो है ये जो है यानी किस पे? यानी द्वितीय द्वितीय अध्याय में जो है ये एकदम बिल्कुल है। यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए जितनी सारे बच्चे आप लोग द्वितीय बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, महाभारत के लेखक कौन है? तो अभी आपको बताया कि महाभारत के लेखक तो आपको बिल्कुल बताया कि वेद व्यास है। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास है, जो मतलब कब हुआ था? यानी 18 दिन चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वो रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि है, मनुस्मृति का मनु है। चलिए क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया, महात्मा बुद्ध को यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो उसको जो है कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यानी कुशीनगर में। तो जितने सारे बच्चे आप लोग कुशीनगर आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन आपको बिल्कुल पता होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कहाँ पे हुआ था? ये आपका यानी श्रीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यानी श्रीनगर में हुआ था। तो इसका आंसर आपका श्रीनगर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जो आ गया 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे पा रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए वेरी गुड। चलिए जो भी बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर बताना है, क्या होगा इसका आंसर? मतलब जैनियों के प्रथम तीर्थकार जो थे यानी कौन थे? तो बताइए इसका पहला 16 नंबर क्वेश्चन का, यानी जैनियों के प्रथम तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे, या आपका ऋषभ देव थे, आपका यानी अनित नाथ थे, आपका यानी परम पर्व थे। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का शो क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा यानी ऋषभ देव। इसका आंसर आपका सो डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋषभ देव विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू के बारे में पता है कि तंबाकू का सेवन जो सर्वप्रथम में अकबर ने किया था, लेकिन उसका पुत्र जैसे गद्दी पर बैठा, जहांगीर उसका पुत्र यानी गद्दी पर आया, जितने सारे नशीली पदार्थ था ये सारे पर यानी क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है? तो ऐनक बड़ी के बारे में आप लोगों को तो बहुत बार बता रखे, तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों का बिल्कुल डेफिनेटली यानी सही होना चाहिए। तो देखिए ऐनक बड़ी के बारे में आपको बताए थे कि 5 भागों में व्यक्त क्या है, और ये ऐनक बड़ी जो है अकबरनामा का तीसरा भाग है। अकबरनामा का तीसरा भाग है ऐनक बड़ी, और ऐनक बड़ी का लेखक अबुल फजल है, और अकबरनामा का भी लेखक कौन है? अबुल फजल ही है। चलिए अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था? तो अकबर यानी 19 नंबर क्वेश्चन का आपको देखना है, अकबर ने किसे अपना यानी वित्त मंत्री घोषित मतलब नियुक्त किया था? तो वो टोडरमल को अपना वित्त मंत्री जो है नियुक्त किया था। ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, जो पानीपत के दूसरा युद्ध में भी उसका यानी साथ में थे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यानी राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना यानी योगदान था? तो बताइए इनमें से जो है कौन सा राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना यानी योगदान था? बटाई का था, या आपका नशक का था, या आपका कानपूत का था, या आपका दहशाला का था? तो इनमें से यानी कौन सा में था? 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बिल्कुल पता होगा। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? कुछ बच्चे बता रहे सर ऑप्शन यानी क्या हो जाएगा सर? यानी दहशाला होगा। तो दहशाला बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। दहशाला विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, जितने सारे बच्चे दहशाला बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो आप लोग को बिल्कुल बता के रखे हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था, लेकिन इसका जो है काम यानी पूरा कार्य को जो पूरा किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो मुगल काल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक जो है वो कब हुआ था? आप लोग ये बताइए पहले। 22 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ये जो है कब यानी
गद्दी पर बैठा था, इसका यह है। तो आप लोगों को पता है कि यानी मुगल सम्राट अकबर ने राज्याभिषेक कब प्राप्त किया था, यानी गद्दी पर यानी 1556 में बैठा था, और 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध में यानी किसे हेमू को जो है वो पराजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी? तो देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में मुगल मतलब वंश का नींव रखा था 1526 में, किसने? यानी पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने जो है यानी मुगल वंश का नींव रखा था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर क्या था? यानी मुसलमानों से जो कर वसूला जाता था वो कर कौन सा था? बिल्कुल आपको बताया कि वो जकात था, यानी क्या था? यानी ज़कात था। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पादशाहनामा के लेखक कौन थे? पादशाहनामा के लेखक के बारे में आपको बताना है। तो पादशाहनामा के लेखक जो थे अब्दुल हमीद लाहौरी थे। कौन थे? यानी अब्दुल हमीद लाहौरी थे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डेफिनेटली यानी हमीद लाहौरी जो है पादशाहनामा के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, तुझके बावड़ी किसने लिखी है? तो देखिए बिल्कुल पता होगा, तुझके बावड़ी के जो लेखक है यानी बाबर है। तो सब जानते हैं कि तुझके बावड़ी के लेखक कौन है? यानी बाबर है। तो इसका आंसर आपका बाबर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो देखिए विजयनगर के जो महानतम शासक थे तो वो कौन थे? तो बिल्कुल आपको बताया विजयनगर के महानतम शासक जो थे यानी कृष्णदेव राय थे। कौन थे? यानी कृष्णदेव राय थे। तो इसका आंसर आपका कृष्णदेव राय यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? यानी बहमनी साम्राज्य की राजधानी के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता है कि इसका आंसर आप क्या हो जाएगा? हम्पी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य का राजधानी मतलब कहाँ था? यानी हम्पी था। ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। जैसे विजयनगर का ध्वस्त के बाद जो है इसे हम्पी के नाम से जाना गया है, क्योंकि एक महिला था उसी के नाम पर जो है हम्पी पड़ा था। ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन, तालीकोटा अथवा राक्षस तंगरी का युद्ध जो है कब हुआ था? 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर श्योर डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो देखिए सब बच्चों को बता के रखे हैं क्या कि आपको तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था यानी कब हुआ था? 1565 में हुआ था। ये और ये किनके बीच हुआ था ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक जो थे यानी कौन थे? तो बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज जितने सारे बच्चे क्लास में जुड़े हुए आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कम बच्चे जुड़े आज के क्लास में, क्योंकि इसलिए कि नोटिफिकेशन किसी भी बच्चे को नहीं पहुंच पाया था। तो प्लीज मेरे जितने सारे शेयर और शेयरियां आप लोग अपने अपने बच्चों को अपने अपने फ्रेंड को यानी शेयर कर देंगे। और आप लोग के लिए हमें बहुत खुशी होती है कि यार आप लोग इतना मॉर्निंग में सवेरे उठ करके क्लास जो है ज्वाइन कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी यानी आपका मेहनत है, और आपका मेहनत जो है एक दिन रंग लाएगी और बहुत अच्छे लेवल में रंग लाएगा। तो आप लोग मेहनत जारी रखिए अपना। हमेशा आपको बोलते हैं कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक जो थे यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, यानी इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो और ये इसका दरगाह जो है कहाँ पे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का या अजमेर में है, ये भी आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद जो था यानी कौन सी बनी है? सल्तनत कालीन में जो है प्रथम मस्जिद जो है कौन सा बना था ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको पता होगा यानी कुव्वत उल इस्लाम बना था। इसका आंसर आपका कुव्वत उल इस्लाम राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का लाने का श्रेय किसे है? तो उत्तर भारत में जो लाया था वो रामानंद ले आया था। तो इसका आंसर आपका रामानंद यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है? 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। रामानंद के शिष्य जो थे यानी कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे ये बताइए 33 का। तो चलिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोगों का आएगा, यानी रामानंद के शिष्य थे यानी कबीर थे। यानी किसके थे? कौन थे? यानी कबीर थे। रामानंद के शिष्य जो थे यानी कौन थे? यानी कबीर थे। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल जो है प्रस्तुत जो किया था वो किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था। किसने किया था? इब्न बतूता ने। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सुल्तान में घोड़ों का योगदान की प्रथा शुरुआत किसने की थी? यानी सुल्तानों में घोड़ा का दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? देखिए अलाई दरवाजा जो है, ये अलाई दरवाजा का निर्माण जो आप लोग को बिल्कुल पता होगा कि उसकी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और अलाई दरवाजा जो है कहाँ पे स्थित है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अलाई दरवाजा। किताबुल डिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किताबुल डिहाला में इब्न बतूता की होगा। तो बिल्कुल जितने सारे बच्चे इब्न बतूता बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर आप लोग का इब्न बतूता बता रहे हैं जो बच्चे, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। अलाउद्दीन मतलब किताबुल डिहाला में किसका यानी इब्न बतूता की आई। क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो बिल्कुल आपको बताया भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था, जो 1500 कब 1498 को आया था। कब आया था? यानी 1498 को आया था और गोवा पर आकर के 1510 में अधिकार किया था गोवा पर। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39, डलहौजी ने विधवा विवाह को यानी मान्य कब दी थी? यानी डलहौजी के द्वारा जो विधवा विवाह को मान्य दिया था तो कब दिया था? तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि 1855 में जो है मान्य दिया था। कब दिया था? यानी 1855 में इसको मान्य दिया था।
तो इसका आंसर आपका 1855 राइट आंसर हो जाएंगे। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल आपसे सभी बच्चे इसका आंसर आप लोग का सो डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। तो वाजिद अली शाह, जो भी बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर आपका वाजिद अली शाह जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की ओर से किस नाम से जाना जाता था? देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो है छबीली नाम से भी जाना जाता था, मनु भी नाम से जानी जाती थी, मर्णिका है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के समय 18 सल्तनत का विद्रोह यानी हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के समय यानी 18 सल्तनत के विद्रोह का समय हुआ था? तो बिल्कुल आपका आंसर 42 का बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आपका कैनिंग, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर कैनिंग जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। किस गवर्नर जनरल के समय 18 सल्तनत का विद्रोह हुआ था? यानी कैनिंग के समय हुआ था। ये आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जगदीशपुर के विद्रोह का नेता यानी कौन था? जगदीशपुर के विद्रोह का नेता जो था यानी कौन था? 43 का आप लोगों का आंसर सो डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी क्या? वीर कुंवर सिंह, यानी जगदीशपुर के विद्रोह का नेता कौन था? यानी बिल्कुल आपको पता है 43 का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वीर कुंवर सिंह। और एक आपको पता है अपना बिहार से जो कौन था यानी वीर कुंवर सिंह ही था, ये आपको बिल्कुल पता है। 44 का देखिए पटना से पिरली था। बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए बहादुर शाह जफर का जो मृत्यु हुआ था, जो 18 सल्तनत के क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, 44 नंबर क्वेश्चन का, मुगल बादशाह था ये जो है, यानी इसका मृत्यु जो है रंगून में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इसको रंगून लेके चले गया था। इसका आंसर आपका रंगून बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो अभी आपको बताया कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राज्य जो है कब बना था? गोवा जो 1987 में बना था ये। ठीक है, इस पर जो है यानी ये बाद में इसका अंग बना था, 1987 बना था। राइटर्स मतलब क्या? राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासकीय भवन है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होगा, आई होप आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो राइटर्स के बारे में बता रहा है, तो ये पश्चिम बंगाल का है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। पर्वतीय सैरगाह के रूप में यानी शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई थी? तो ये जो आपको बताना 47 का, तो बिल्कुल आपको बताना है पर्वतीय शोरगाह के रूप में यानी शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई थी? तो ये गुरखा युद्ध के समय हुआ था, गुरखा युद्ध। बिल्कुल आपका आंसर गुरखा युद्ध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुएज नहर व्यापार हेतु खुली गई थी, यानी सुएज नहर जो है कब खुली गई थी? ये आप लोग बताइए। तो व्यापार हेतु के लिए यानी सुएज नहर जो खोला गया था वो कब खोला गया था? 1869 में जो है सुएज नहर खोला गया था। ये आप लोगों का आंसर डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दांडी जो है किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल आपको पता है दांडी जो है गुजरात में स्थित है, और यहाँ से जो है सविनय आग आंदोलन शुरू हुआ था। बिल्कुल आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल ऑप्शन सी राइट है, इसका आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 50 नंबर देखिएगा, साइमन आयोग ने भारत की यात्रा कब की थी? यानी साइमन आयोग ने जो भारत की यात्रा जो किया था यानी कब आया था भारत में? कब आया था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि भारत में जो है 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन आया था। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको 50 नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 51 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने दिया था? तो बिल्कुल आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा दिया था। तो इसका आंसर आपका सो डेफिनेटली यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जितने सारे क्वेश्चन आपका आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। चलिए जल्दी बताइए 52 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये किसने दिया था? 51 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर तो बता ही दिए, तो बिल्कुल इसका राइट सही आंसर था। और यहाँ पर दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था? आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 53 नंबर क्वेश्चन, 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 53 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सो आप लोगों का आंसर डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। फटाफट तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतने अच्छी तरीके से जो है आंसर दे पा रहे हैं। चलिए तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? इसका आंसर जल्दी बताएंगे। चलिए गुड आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1907 में कांग्रेस विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो बिल्कुल एब्सोल्युटली सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत अधिवेशन में बता रहे हैं, तो सूरत अधिवेशन इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सूरत अधिवेशन। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आपको बताया था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, और ये कहाँ पे? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे देखिएगा, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आप लोगों को पता होगा, ब्रिटेन के जो उस टाइम में प्रधानमंत्री था तो क्लेमेंट एटली था। तो इसका आंसर आपका क्लेमेंट एटली, इसका डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? यानी कैबिनेट मिशन के यानी कौन सदस्य नहीं थे?
तो बिल्कुल आपको बताया कैबिनेट मिशन के जो सदस्य नहीं थे, यानी कौन नहीं थे, जॉन मार्शल जो नहीं थे इसका, यानी आंसर आपका जॉन मार्शल बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे यानी कौन थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे यानी कौन थे, 57 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर यानी क्या जाएगा, बी आर अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने यानी की थी, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत जो संविधान सभा में किसने किया था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। और आपको जो बताया कि राजकीय भाषा के रूप में यानी हिंदी को जो है घोषित किया गया था, तो ये आर वी गुलेकर ने जो है इसका यानी किया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का वकालत किया था आर वी गुलेकर। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन 59 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले यानी जनरल गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अगर वहीं आपसे पूछा तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग यानी उपासना करते थे, यानी किसका उपासना करते थे, ये आप लोग बता सकते हैं। तेजी से आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा जितने सारे बच्चे क्लास में। तो चलिए बिल्कुल, कुछ बच्चे बता रहे सर मात्र देवी का पूजा करते थे, कुछ बच्चे बता रहे सर हाँ बिल्कुल मात्र देवी का पूजा कर रहे थे, कुछ बच्चे बता रहे मात्र देवी का, तो वेरी गुड, जितने सारे बच्चे आप लोग मात्र देवी का बता रहे, वेरी गुड, इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस उपासना करते थे, यानी मात्र देवी का पूजा करते थे। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नर्तकी की मूर्ति जो है कहां से मिली है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी फटाफट इसका आंसर आप लोग तेजी से आप लोग देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे का आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा, यानी सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, राखालदास बनर्जी ने किया था। इसका इसका खोज 1922 में किया था। ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों को इसके बारे में आई होप सभी बच्चों को बिल्कुल पता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल तेजी से आप लोग अपने में, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है, तो बिल्कुल मोहनजोदड़ो से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो किस आकार का था, आप लोगों को पहला आयताकार दिया हुआ है, दूसरा आपका वर्गाकार दिया हुआ है, तीसरा आपका वृत्ताकार, चौथा आपका त्रिभुजाकार दिया हुआ है। ठीक है, तो इन चारों में से आपको कौन सा राइट ऑप्शन होगा, फटाफट आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए जल्दी आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, तो देखिए सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, यानी त्रिभुजाकार का था, ये तो आप लोग को बिल्कुल पता ही है। ये इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, जितने सारे बच्चे का आप लोग का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हल से जुते खेत के साक्ष्य जो है ये कहां से मिला था, तो पहला आपका कालीबंगान, दूसरा आपका रंगपुर, तीसरा आपका लोथल, चौथा आपका रोपर है। तो मेरे दोस्त आपको बताना 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि हल से जुते खेत का साक्ष्य जो है ये कहां से मिला था। चलिए तेजी से आप लोग आंसर बताएंगे जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल कालीबंगान से जो है हल के खेत का यानी साक्ष्य मिला है, तो इसका आंसर आपका कालीबंगान, बिल्कुल आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि कालीबंगान जो है ये कहाँ पे स्थित है। देखिए कालीबंगान के बारे में आप लोगों को पता है कि कालीबंगान जो आपका यानी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में, तो इसका आंसर आपका राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था, यानी मगध का प्राचीनतम राजवंश जो है कौन सा था, नंद वंश था, या आप देखिएगा मौर्य वंश था, या हर्यक वंश था, या आपका शिशुनाग वंश था। तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो मगध का प्राचीनतम जो है राजवंश कौन सा था, यानी हर्यक वंश था, तो इसका आंसर आपका हर्यक वंश यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पंचतंत्र की रचना यानी किसने की है, पंचतंत्र की रचना के बारे में आप लोग को बताना है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पंचतंत्र की रचना यानी किसने की है, आर्यभट्ट ने किया है, वराहमिहिर ने किया था, कालिदास ने किया था, विष्णु शर्मा ने किया था। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका विष्णु शर्मा यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग विष्णु शर्मा बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इलाहाबाद प्रशासित का लेखक जो है कौन है, कालिदास है, सुदरक है, या आपका हरिशन, या आपका रवि कीर्ति है। तो बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो इलाहाबाद प्रशासित की लेखक जो है कौन है, यानी हरिशन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी हरिशन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत यानी किसने करवाई थी, यानी अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत जो है वो किसने करवाई थी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत जो है रुधिर दमन ने किया था। इसका आंसर आपका रुधिर दमन यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रुधिर दमन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या था, प्राचीन भारत के महाकाव्य जो थे वो क्या थे, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है प्राचीन भारत के महाकाव्य यानी महाभारत है। महाभारत का लेखक वेद व्यास है जो, और इसका मतलब महाभारत का युद्ध यानी कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक चला था। किसका किसके बीच हुआ था, कौरव और
पांडुकेविच हुआ था। और मनुस्मृति का लेखक है मनु है, ये तो बिल्कुल आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दुर्योधन की माँ जो है कौन थी, यानी दुर्योधन की माँ जो थी यानी कौन थी, आपको 11 नंबर क्वेश्चन का बताना है। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, गांधारी या आपका कुंती या आपका माद्री आपका सत्यवती। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर सो डेफिनेटली पता होगा, ठीक है। तो जल्दी बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी गांधारी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। दुर्योधन की माँ जो थी यानी गांधारी थी, इसका आंसर आपका गांधारी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने यानी आश्रमों में बांटा गया है। तो मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का सो डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। तो देखिए 4 यानी 4 इसमें बांटा गया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव जीवन संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया, यानी 4 आश्रमों में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अशोक किस वंश का शासक था। तो देखिए अशोक के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता है, अशोक जो थे यानी मौर्य वंश के शासक थे, और मौर्य वंश का ये तीसरा शासक था। ये जो है मतलब क्या मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम था यानी बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र का नाम था यानी अशोक, जो तीसरा शासक था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध जो थे यानी किस कुल से संबंधित थे, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो गौतम बुद्ध जो थे यानी शाक्य कुल से थे, तो इसका आंसर आपका शाक्य कुल यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ये कहाँ पे हुआ था। ये पहला आपका राजगृह में दिया हुआ है, दूसरा आपका पाटलिपुत्र में, तीसरा वैशाली, चौथा आपका श्रीनगर में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में हुआ था, तो इसका आंसर आपका वैशाली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग वैशाली बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, त्रिरत्न जो आपका यानी किस धर्म से संबंधित है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा आपका यानी बौद्ध धर्म से होगा, आपका जैन धर्म से, आपका शैव धर्म से, आपका वैष्णव धर्म से। तो तेजी से आप लोग फटाफट आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो चलिए बहुत सारे बच्चे का अभी तक आप लोग शेयर नहीं कर पाए अपने अपने फ्रेंड को, प्लीज जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो चलिए बहुत सारे बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, और हमें खुशी हो रही है कि यार आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, और इतना मतलब क्या बताया कि आप लोग इतना सवेरे जो है आप लोग उठ गए हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग जो है एग्जाम के लिए काफी यानी प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपको प्रिपेयर करना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम आपका करीब आ गया है। तो चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, जो भी बच्चे आप लोग आंसर दे पा रहे हैं। हाँ चलिए बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ये जैन धर्म हो जाएगा, और आप सभी बच्चे का आंसर जो है जैन धर्म में बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जैन धर्म में विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्या कहलाता है 17 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं का भाई कौन था। तो हुमायूं का भाई के बारे में बताना है, तो जल्दी बताइएगा। हुमायूं का भाई जो था यानी कौन था, हुमायूं का भाई जो है कौन था, कामरान था, अस्करी था, आपका हिंदाल था, या इनमें से सभी था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो हुमायूं का जो भाई था यानी कौन था, कामरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था, तो इनमें से आपका सभी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग इनमें से सभी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अकबरनामा एवं ऐन अकबरी के अनुवादक जो थे यानी कौन थे। तो देखिए अकबरनामा एवं ऐन अकबरी के अनुवादक के बारे में आप लोग को बिल्कुल पता होगा, वेबरेज है, और उसके बाद क्या है, जेरेड भी होगा, ब्लैकमैन, यानी इसका आंसर आपका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी जो है इसका आंसर परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अकबरनामा एन अकबरी के अनुवादक कौन थे, यानी इनमें से सभी थे। क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, अबुल फजल किरित ऐन अकबरी में किस शासक का वर्णन है। तो अबुल फजल किरित ऐन अकबरी में जो किस शासन का वर्णन आपको बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर डेफिनेटली पता होगा कि अकबर जो इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट हो जाएगा, यानी अकबर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा यानी शुरू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में आप लोग को बताना है। तो मनसबदारी व्यवस्था जो है ये अकबर के द्वारा यानी शुरू किया गया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अकबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो विजयनगर के बारे में आप लोग को बताना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये कब किया गया था। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होगा, ये जो आपका आंसर हो जाएगा 1336 में विजयनगर की स्थापना किया था, और किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में जो है विजयनगर की स्थापना किया था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। और एक चीज आपको बता दे कि विजयनगर का जो है बाद में किसका, हम्पी के नाम से भी पहचाना गया था, क्योंकि विजयनगर जैसे ध्वस्त हो गया था उसको हम्पी के नाम से जाना गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, जजिया समाप्त किस मुगल शासक से मतलब मुगल शासक ने किया था। देखिए जजिया जो जिम्मियों से यानी वसूला जाता था, और ये जो है मतलब क्या जजिया समाप्त किस मुगल शासक से शासक ने किया था। तो ये अकबर ने किया था, आकर के किसने किया था, अकबर ने। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अकबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। तो बाबर जो है खुद यानी आत्मकथा का, उसका आत्मकथा जो होगा यानी कौन सा, यानी बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, क्या नाम है। तो उसका यानी बाबरनामा था, या आपका तुझके बाबरी था, या किताबुल हिंद था, या आपका रिहाला था। तो बाबर की आत्मकथा का नाम बताना है, तो जल्दी फटाफट बताइए 23 का आपका आंसर
क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा 23 का। देखिए बाबर बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, आप लोगों को सभी बच्चों को पता है कि बाबर की आत्मकथा का नाम बाबर ही है, बाबरनामा। ये क्या है, बाबरनामा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बाबरनामा। वो खुद लेखक थे, यानी बाबरनामा, बाबरनामा का। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखिएगा आपके स्क्रीन पर 24 नंबर क्वेश्चन। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो आप लोगों को जैसे कि पता है भारत का अंतिम मुगल शासक जो था, यानी 1857 के क्रांति मतलब विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था, जिसका नाम क्या था, यानी बहादुर शाह जफर था। इसको रंगून भेज दिया गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठगी प्रथा का अंत यानी किस काल में हुआ था, यानी ठगी प्रथा का जो अंत हुआ था ये किस काल में हुआ था, तो ये ठगी प्रथा के बारे में आप लोग को बिल्कुल पता है कि ये जो है बैंटिक काल में हुआ था। कब हुआ था समाप्त, यानी बैंटिक काल में। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैंटिक काल। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, विष्णु को अपना पति यानी कौन मानती थी, यानी विष्णु को जो है अपना पति जो है कौन मानती थी, तो विष्णु को पहला आपका मीरा दिया हुआ, कराइकल, अंडाल, इनमें से सभी। तो देखिए विष्णु को जो अपना पति मानते थे, यानी कौन मानते थे, यानी अंडाल मानते थे, यानी कौन मानती थी, अंडाल। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अंडाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग को कई बार बता चुके हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा इसके बारे में भी। तो प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में, आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि काफी कम बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। तो आप लोग यार 100+ बच्चे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग का लाइक नहीं आ पाया। जितना आप लोग बच्चे हैं क्लास में उतना पहले लाइक आना चाहिए। मैं आपके लिए यानी आपको पूरा ईमानदारी से एक एक सेट आपको हम कवर करवा रहे हैं। तो यार आप लोग तो इतना अपना दिखा सकते हैं, और बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो जो बच्चा अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा, वेरी गुड। चलिए तो देखिए क्या कर जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो बिल्कुल सही बच्चों को पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और कब किया था, यह भी आपको बताया कि 1336 में जो है यानी स्थापना किया था विजयनगर का। ठीक है, और ये कब किसने किसने किया था, हरिहर बुक्का ने विजयनगर स्थापना किया था। और उसमें जो है विजयनगर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली जो था राजा कौन था, यानी कृष्णदेव राय थे। कौन थे, यानी कृष्णदेव राय थे। इसके बारे में भी आप लोग को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापार था, तो जल्दी बताइए कौन सा विदेशी यात्री जो है घोड़ों का भी व्यापार करते थे। 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। अफनासी निकेतन था, या फर्नांड नूनिस था, या आपका निकोलो कॉन्टी, आपका ए और बी दोनों। तो बताइए 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप सही बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कबीर शिष्य थे यानी किनके थे, रामानुज के थे, गुरु नानक के थे, रामानंद के थे, आपका शंकराचार्य के थे। तो देखिए कबीर किसके शिष्य थे, 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को बताना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो कबीर जो शिष्य थे यानी किसके थे, रामानुज के थे। किसके थे, रामानुज के थे। तो इसका आंसर आपका रामानुज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कबीर किसके शिष्य थे, यानी रामानुज के शिष्य थे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से दिल्ली दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे, तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। निजामुद्दीन औलिया किस मतलब औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, खानका क्या है, यानी खानका के बारे में बताना है। खानका जो है ये क्या है, ये इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखिए पहला आपको ऑप्शन में सूफी संतों का घर है, यानी मुसलमानों का प्राथमिक मतलब क्या है, प्राथमिक विद्यालय है, या आपका वैष्णव का केंद्र है, या आपका शिल्पकारों का कार्यस्थल है। देखिए खानका जो होता है यानी सूफी संतों का यानी घर होता है, जहाँ सूफी लोग जो है रहते हैं, उसको यानी खानका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी सूफी संतों का घर होता है। उसके शिष्य यानी जो उसके मतलब शिष्य को क्या बोला जाता है, उसका पीर का यानी मुरीद बोला जाता है। उसके शिष्य को यानी खानका के जो शिष्य रहते हैं, तो उसको यानी क्या का मुरीद कहा जाता है, जो मुरीद रहता है खानका का। ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए सूफी संतों के घर खानका यानी सूफी संतों का घर है। ठीक है, और उसके जो मतलब शिष्य रहते हैं, जैसे विद्यार्थी को क्या बोलते हैं हम लोग, यानी उसमें मुरीद कहा जाता है, मुरीद। ठीक है, पाहन पूजे हरे मिले देश किसकी काव्य पंकित है, यानी पाहन पूजे हरे मिले ये किसकी यानी काव्य पंकित है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है ये कबीर की है। किसका है, यानी कबीर का। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल कबीर का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो बिल्कुल आप लोग को इब्न बतूता के बारे में सो डेफिनेटली पता होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। प्लीज जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में, एक बार आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, हमें मजा आ गया, आप लोग इतना अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लोग यार इतने सवेरे उठ करके क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है। इसलिए कि यार इस टाइम में जल्दी सो करके उठने का मन नहीं करता, बिस्तर को छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, एग्जाम है। अगर अभी आप अगर इस टाइम में अगर संघर्ष नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, तो आपको बहुत पछताना होगा। इसलिए मैं आप सभी बच्चे से कहता हूं कि संघर्ष करो, संघर्ष संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। ये आप लोगों को एकदम हमेशा याद रखना है। एकदम संघर्ष आपका जारी होना चाहिए। एकदम हम लोग जो है मैदान में उतर गए हैं आप।
ठीक है। अब जो पीछे मुड़ना ही नहीं है, क्योंकि अब मैदान में हम लोग उतर चुके हैं। अगर अभी मुड़ते हैं तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, ये मोरक्को का था। बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट आ रहा है, मोरक्को। चलिए आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे आप देख पा रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बिल्कुल देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि दिल्ली मतलब दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका यानी कौन थी। तो बिल्कुल सभी बच्चों को पता है कि दिल्ली मतलब अंतिम और यानी प्रथम शासिका तो सब पता है कि राजिया सुल्ताना जो थे दिल्ली सल्तनत का पहली और अंतिम क्या महिला शासिका थी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। और ये जो राजिया सुल्तान का मतलब अब्बू का नाम क्या था, तो बिल्कुल आपको पता है इल्तुतमिश था। कौन था, यानी इल्तुतमिश था। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। 35 देखिएगा, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक थे, यानी पेशे से जो है चिकित्सक जो थे, यानी कौन यात्री थे। तो इसके बारे में भी आप लोग को कई बार बता चुके हैं कि वो वर्नियर जो थे यानी क्या थे, यानी पेशे से चिकित्सक थे। यानी क्या थे, वर्नियर जो थे यानी पेशे से चिकित्सक थे। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा फ्रांसीसी वर्नियर किस शासक के समकालीन में भारत आया था। फ्रांसिस वर्नियर किस शासक के मतलब किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, ये आपको बताना है। फ्रांसिस बर्नियर, तो बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। ये जो है फ्रांसिस बर्नियर जो है किसे, औरंगजेब के शासनकाल में आया था। किस काल में, औरंगजेब के काल में। तो इसका आंसर आपका औरंगजेब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था। महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में आप लोगों को बताना है। महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बिल्कुल आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। ये आपका हो जाएगा मार्टिन वर्ड जो है महलवाड़ी बंदोबस्त का यानी क्या था, यानी लागू किया था। किसने किया था, महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था, मार्टिन वर्ड ने जो है इसमें लागू किया गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मार्टिन वर्ड, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रहितवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बच्चों को आई होप आप लोगों को पता होगा। और ये मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व कर लेते, इन पांचों मॉडल पेपर को अगर जो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाइए कि उसका तैयारी जो है आपका यानी 50 से यानी 60% जो आपका यानी तैयारी हो गया है। अब आपको बिल्कुल आपको यानी 40% पे काम करना है और अभी आपको और मेहनत करना है, एकदम बिल्कुल और मेहनत करना है नेक्स्ट लेवल का, ठीक है। यानी पांचों सेट को जो बच्चे अच्छे से कवर कर लेगा उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो होता था यानी कौन होता था, 38 का। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का सही बच्चों को बताया कि किसान होता था। किसने, कौन होता था, यानी किसान। तो इसका आंसर आपका किसान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था, यानी किसान होता था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, औरंगजेब ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित जो की थी यानी कहाँ की थी। चलिए बताइए, अंग्रेजों ने, सॉरी औरंगजेब बोल रहे हैं, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित जो है कहाँ किया था। ये आप लोग को सो डेफिनेटली सही बच्चों को पता होगा, आयोग। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। खुशी कुमारी, मुस्कान कुमारी, काजल कुमारी, रूपाली कुमारी, चलिए आप लोग सब बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अंजलि कुमारी, ब्लास्टर कुमार, चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। अनुपम कायर, चलिए बिल्कुल चंद्र कमर, चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जा रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। एमडी शद्दू, सब बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। देखिए अंग्रेजों ने भारत में पहली बार फैक्ट्री जो स्थापित किया था वो कोलकाता में स्थापित किया था। कहां पे, यानी कोलकाता में। और ये आप लोग को बिल्कुल पता है कि कब किया था, यानी 1600 ईस्वी में जो है कोलकाता में सबसे पहले यानी फैक्ट्री स्थापित किया गया था। कब, यानी 1600 ईस्वी में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 1600 ईस्वी में। चलिए देखिएगा, सुएज नहर व्यापार के लिए यानी कब खोली गई थी। ये 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बिल्कुल पता है कि मतलब सुएज नहर जो यानी कोलकाता मतलब खोली गई थी, यानी तो 1869 में खोला गया था। ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह को यानी किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम कहा था, यानी किसने इसको जो है प्रथम यानी स्वतंत्र संग्राम कहा था। 41 का आप लोगों को आंसर, सो डेफिनेटली आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए सबका यानी वीडी सावरकर ने जो है इसको क्या प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा था। तो इसका आंसर आपका वीडी सावरकर। पहले सबसे पहले आप लोग आंसर कौन दे रहे हैं, फटाफट कमेंट तेजी से आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था। पटना में 1857 के मतलब विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आई होप सभी बच्चों को इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। देखिए पटना से जो किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, तो पटना से कौन किया था, यानी बिल्कुल पीर अली किया था। किसने किया था, पीर अली। अगर वहीं से अगर आपसे पूछा जाता बिहार से कौन किया, तो बिहार से आपको पता है कुंवर सिंह किया था। किसने किया था, बिहार से। लेकिन अक्सर बच्चे जो है गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं क्या बिहार के अंतर्गत ही तो आते हैं ना पटना। तो ऐसा कुछ नहीं है, पटना से अलग किया था यानी पीर अली, और बिहार से जो है कुंवर सिंह किया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक जो थे यानी कौन थे। ये भी आप लोगों को हम कई क्लास में बता चुके हैं कि जो ये थे यानी कौन थे, यानी आपका वीडी सावरकर होगा। इसका आंसर आपका वीडी सावरकर बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहलाता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहां मारी गई थी। यानी झांसी की रानी जिसको यानी क्या यानी क्या कहा जाता है, इसका बचपन का नाम क्या था, बिल्कुल आप लोगों को सभी को पता है। चलिए तो झांसी के रानी लक्ष्मीबाई यानी युद्ध करते हुए कहां मारी गई थी,
44 का आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 44 का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र यानी कब जारी किया था? महारानी विक्टोरिया ने जो अपना घोषणा पत्र जो है जारी कब किया था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। ये जो 1858 में यानी जारी किया था, कब किया था? 1858 में। तो इसका आंसर आपका 1858 यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा आपके स्क्रीन में, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली यानी कब हस्तांतरित किया था? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित जो है 1911 में किया गया था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। कब किया था? यानी 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थापित किया गया था, लेकिन यहाँ आपका 1911 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ही बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बताएं, इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। और 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का भी स्थापना हुआ था, और गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पे स्थित है? कमेंट करके जल्दी बताइए, जो बच्चे पहले आंसर देंगे उसका नाम लिया जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए इसी तरह का आप लोग मेहनत करते रहिए, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए गुड आंसर, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है कब हस्तांतरित किया गया था, ये तो आप लोग को बता ही दिए। क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन, किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी? किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे हाईकोर्ट में जो है स्थापना किया गया था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। 47 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल जॉन लॉरेंस के यानी काल में, किसका यानी? जॉन लॉरेंस, यानी इसका राइट आंसर है, यानी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना किया था शायद 1893 मतलब 73 या 74 में, यानी इसका स्थापना किया गया था। आप लोग अगर याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितने सारे बच्चों को पता है अगर तो। यानी कब किया था स्थापना, ये कोलकाता हुआ, मद्रास का हुआ, मुंबई का, तो यानी कब किया था ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का सरताज जो है किसे कहा जाता है? बम्बई को कहा जाता है, मद्रास को, कलकत्ता को, या आपका हैदराबाद को? देखिए भारत का सरताज जो है किसे कहा जाता है, सब बच्चों को पता है कि भारत का सरताज जो है किसे कहते हैं, यानी कोलकाता मतलब मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। और आपको पता है 7 द्वीपों की नगरी भी जो है मुंबई को कहा जाता है। और ये चीज आपको पता है कि आर्थिक राजधानी यानी वित्तीय राजधानी मुंबई में है सबका, ये भी आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिल्कुल सभी बच्चों को पता होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है ये कब हुआ था? तो बिल्कुल सब बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे सर 1907 में, यानी कहां पे, यानी सूरत में किया था, यानी कहां पे? चलिए ये जो आपका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किसे यानी पराजित किया था? यानी त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे यानी पराजित किया था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो है पराजित जो किया था 1939 में, तो वो पठाभी सितरमैयम को यानी पराजित किया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में, फटाफट तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। किसने यानी नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, यानी वेदों की ओर लौटो का यानी नारा किसने दिया था? राजा राजा राममोहन राय ने, रामकृष्ण परहन ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आपका स्वामी विवेकानंद ने। तो ये आंसर आपका क्या किसके यानी किसने दिया था? तो ये जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल यानी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है नारा दिया था किसके ओर? वेदों की ओर लौटो, किसकी ओर? वेदों की ओर लौटो। तो इसका आंसर आपका वेद राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखिएगा, आनंद मठ की रचना जो है किसने किया था? तो आनंद मठ के बारे में आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं कि आनंद मठ की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। किसने किया था? यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ये आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ था? तो आप लोगों को बता दें पहली जनगणना जो है 1872 में हुआ था। सबसे पहला जनगणना 1872 में हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से जनगणना जो हुआ था ये 1881 में, जो 10 वर्षीय जनगणना था, यानी ये पूर्ण रूप से यानी 1881 में जो है पूर्ण रूप से यानी 1881 में ये जनगणना हुई थी। और अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 में हुआ था और पूर्ण रूप से 1881 में हुआ था। तो इसके बारे में भी आप लोग को बिल्कुल पता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 54 देखिएगा, महात्मा गांधी को नजरबंद रखा गया था, यानी किसमें? लाल किला में, या आगरा के किला में, आपका आगरा के पैलेस में, आपका तिहाड़ जेल में? तो बताइए, जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर आना चाहिए आप लोगों का। बहुत बढ़िया, क्या बात है, लगभग सब बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए बिल्कुल हम लोग अपना संघर्ष इसी तरह का जारी रखेंगे। न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी सर में से हार जाए। तो बिल्कुल आपको आई होप आप लोग इसी तरह का मेहनत करते रहेंगे, हम उम्मीद है। और आप लोगों को काफी मजा आ रहा है कि आप लोग इतना मॉर्निंग में
सवेरे उठ करके क्लास आप लोग अटेंड करते हैं, सबसे बड़ी ये खुशी की बात है मेरे लिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग इसी तरह की मेहनत करते रहिए। चलिए बिल्कुल 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र था? यानी पाकिस्तान जो प्रस्तुत रखा था, पाकिस्तान का जो मांग किया था सबसे पहले, पाकिस्तान नाम जो रखा था ये भी आप लोगों को पता है। तो ये जो है किस यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे विद्यार्थी थे, किसके थे? यानी कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड के थे। तो बिल्कुल आपको बताया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, तो इसका आंसर आपका कैम्ब्रिज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 55 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी कैम्ब्रिज विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग कैम्ब्रिज बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये पाकिस्तान शब्द का यानी नाम जो क्वेश्चन दिया था नहीं, चौधरी रहमत अली ने दिया था, और ये कहाँ के विद्यार्थी थे? यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना के बारे में आप लोगों को बताना है। तो सबको पता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी किस वर्ष आरंभ किया था? तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के बारे में आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं कि असहयोग आंदोलन में क्या था कि 1920 में शुरू किया गया था, और गांधी जी क्या करते थे? यानी विदेशी चीजों का जो है, विदेशी चीजों का क्या करते थे? इसमें बहिष्कार करते थे। इसी में कहा गया था, एक नारा दिया गया कि विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ। ठीक है, और ये आंदोलन करने का एक रीजन था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। बहुत सारे इसमें और भी रीजन था, जिसे रोलेट एक्ट कानून यानी पारित किया था, उसके विरोध में यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब जलियांवाला बाग में सबको एक साथ एकत्रित करके बैठा था, लेकिन वहां भी एक हत्याकांड मतलब हत्या हो गया था। क्या हो गया था? यानी जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हो गया था। फिर उसको लेकर के भी यानी सब आक्रोश में थे, तब यानी क्या गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये लगभग 2 साल तक चला था, जब यानी चौरी चौरा कांड यानी 1922 में जब हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। तब जो है इस आंदोलन को क्या स्थगित कर दिया था, और 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन था। 1930 में आपका कौन सा सविनय आगा आंदोलन हुआ था। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 58 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? जल्दी बताइए, संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के तहत किया गया था? तो प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों को। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? यानी संविधान सभा के गठन की योजना के तहत क्या नहीं किया गया था? आप लोग क्लास में जितने सारे बच्चे हैं, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है 2 मिनट आप लोगों से बातें करनी है, आप लोग रुकिएगा थोड़ा 2 मिनट के लिए। चलिए, तो इसका कैबिनेट मिशन योजना आपको याद रखना है। इसका आंसर आपका है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो इसका आंसर आपका कैबिनेट मिशन यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर यानी नियुक्त किया था? तो बिल्कुल आपको पता है किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था 59 का। तो सब बच्चों को पता है कि वी.एन. राव को जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में यानी इसको क्या किया था, यानी हाँ नियुक्त किया था। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे यानी कब? जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री यानी कब? ठीक है, क्या कहलाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे। ये तो सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, और हड़प्पा खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। इसका खोज 1921 में हुआ था। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो मैं आपको बताया कि अभी के सबसे पहले यानी खोजा गया स्थल जो था यानी हड़प्पा ही था, जो 1921 में खोजा गया था, और किसके द्वारा यानी दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ यानी व्यापारिक यानी संबंध नहीं था? यानी सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ जो है व्यापारिक संबंध नहीं था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिए मिस्र, इससे पता चलता है, उसको साक्ष्य से जो साक्ष्य मिलता है उससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ था, ईरान के साथ भी था, अफगानिस्तान के साथ था, लेकिन चीन के साथ उसका जो है नहीं था संबंध। तो इसका आंसर आपका चीन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है किया था, यानी मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी किया था। मोहनजोदड़ो का जो है आपका यानी राखलदास बनर्जी, जिसको आर.डी. बनर्जी कहा जाता है, इसका खोज 1922 में किया था। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के बारे में आई होप आप लोगों को पता है। देखिए अकबरनामा के लेखक जो आपका यानी अबुल फजल है, और अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है आपका क्या है? नहीं, आयन अकबरी। क्या है? आयन अकबरी। तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 6 नंबर क्वेश्चन, अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? मतलब अंग राज्य जो है ये आधुनिक भारत के किस जिले में स्थित है, ये बताना आप लोगों को। तो देखिए ये आपका यानी भागलपुर जिले में। कहाँ पे? यानी भागलपुर जिले में। तो इसका आंसर आपको भागलपुर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैगस्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मैगस्थनीज जो है किस भारतीय दरबार में आया था, ये आप लोगों को बताना है। और ये चीज आपको पता होगा कि ये जो है आए थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मौर्य वंश का
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि जो है क्या थी। तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि की अगर बात करें तो सबसे प्राचीनतम लिपि जो था यानी ये ब्राही था। क्या था, यानी बड़ाही था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बड़ाही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। चलिए तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है, यानी विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि ये जो है आपका यानी कहाँ पे, हम्पी में स्थित है। कहाँ पे, हम्पी, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी हम्पी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हम्पी को यानी पहले विजयनगर के नाम से जाना जाता था, विजयनगर के ध्वंस के बाद जो है इसको यानी हम्पी के नाम से जाना गया। ठीक है, विजयनगर का स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो मनुस्मृति का लेखक जो है मनु है। इसका इसमें जो है 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है और 8 प्रकार के नाम आपको यानी कमेंट सेक्शन में बताना सही बच्चों को, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को जो है इसको इसके बारे में रटा दिए हैं। ठीक है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन था, यानी युद्ध भूमि में जो है अर्जुन के सामने की सेना जो था यानी कौन थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये जो था यानी कौन था, यानी द्रोणाचार्य भी था, दुर्योधन था, भीष्म पितामह था। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी। तो देखिए अंबा अंबालिका के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि अंबा अंबालिका जो है यानी विचित्र वीर्य की थी, यानी किसका था, यानी विचित्र वीर्य, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का क्या नाम था, यानी कलकत्ता में जो है अंग्रेजों के किला का नाम क्या था। तो बिल्कुल पता है कि अंग्रेजों के किला का नाम क्या था, फोर्ट विलियम था। क्या था, यानी फोर्ट विलियम। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी फोर्ट विलियम, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, यानी बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। सम्यक दृष्टि हो जाएगा, यानी सम्यक वक्त था, सम्यक चरित्र था, या सम्यक स्मृति। तो बिल्कुल आपको पता है सम्यक चरित्र था। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रथम बोध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी प्रथम बोध संगीति का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रथम बोध संगीति जो है ये राजगृह में हुआ था। कहाँ पे, यानी राजगृह, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। राजगृह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और किसके शासन काल में हुआ था ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तेजी से आप लोग आंसर दीजिए, जितने सारे बच्चे क्लास में, आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का सभी बच्चे का जो आंसर यानी आप लोगों का एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी महावीर जैन को जो है यानी मतलब जैन धर्म के संस्थापक कौन था आपका, यानी ऋषभ देव था। और इसका जो महावीर 24वां तीर्थंकर था महावीर ना। तो ये जो आप लोगों को बताना, ये जो थे यानी किस नदी के ज्ञान प्राप्त की थी, ये रिझु पालिका के नदी के किनारे जो है ये ज्ञान प्राप्त किया था। इसका जन्म 540 में ईस्वी में पूर्व हुआ था। चलिए आप बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए आप लोग बताइए थोड़ा सा, जैन जैन मतलब महावीर का जन्म कब हुआ था ये थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि वास्को डी गामा जो है भारत कब पहुंचा था, यानी वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। तो बिल्कुल सब बच्चों को पता होगा कि वो 20 मई 1498 को आया था, लेकिन यहाँ 20 मई नहीं दिया हुआ है, 17 मई 1498। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी 17 मई 1498 यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो बाबरनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो बिल्कुल आपको पता है बाबरनामा जो है खुद बाबर ही लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया है, बाबर के ही द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बाबर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमि सुधार संबंधी शब्दी प्रथा किसकी देन थी, यानी भूमि सुधार संबंधी जब्दी प्रथा जो है ये किन की देन थी। तो देखिए ये जो था यानी किनका देन था, यानी टोडरमल का देन था। किसका था, यानी टोडरमल का देन था, यानी किसका, यानी टोडरमल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। साम्राज्यवादी इतिहासकार है कौन, यानी साम्राज्यवादी इतिहासकार जो थे यानी कौन थे। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना, तो देखिए साम्राज्यवादी इतिहासकार जो थे W.H. मोरलैंड, कौन था, यानी W.H. मोरलैंड थे, यानी इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चंपारण सत्याग्रह संबंध किस राज्य से है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है संबंध यानी बिहार से था। किससे था, यानी बिहार से था। अपना बिहार के चंपारण जिला से 1917 से यानी जो है ये शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था, यानी 1917 से बिहार के अपना चंपारण जिला से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था। तो अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर जो है कब समाप्त किया गया था ये आपको बताना है। चलिए तो इसका जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1563 ईस्वी में जो है तीर्थ यात्रा कर जो है यानी समाप्त कर दिया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए अकबर का जन्म के बारे में बिल्कुल पता है आप लोगों को, अब 23 का आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कहाँ पे, यानी अमरकोट, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोगों को पता है 1526 ईस्वी में हुआ था, मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने क्या इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था, यानी पराजित कर दिया था। किसको क्या किया था? इब्राहिम लोदी को जो है वो पराजित करके बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था 1526 में, ये पानीपत का प्रथम युद्ध में, ठीक है। तो यहाँ पानीपत के द्वितीय युद्ध में कब हराया, यानी किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। और ये किसको हराया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में? अकबर ने किसको हराया था? हेमू को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? हेमू को हरा दिया था। तो इसका आंसर आपका हेमू राइट आंसर हो जाएंगे। राजकुमार द्वारा का संबंध किस सिलसिले से था, यानी राजकुमार दारा का संबंध जो था यानी किससे था? तो बिल्कुल दारा के बारे में भी आप लोगों को हम कई बार क्लास में इसके बारे में बताए थे कि कादरी सिलसिले से राजकुमार दारा का संबंध जो था यानी किसे? कादरी से था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो बिल्कुल राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान था, उसके आग्रह पर जो है कहाँ पे यानी चंपारण गया था, और जो है वहां नील तीन कठिया पद्धति लागू कर दिया था, जो नील की खेती में हाई टैक्स वसूला जाता था। वहां के किसान काफी परेशान थे, तो इसको विरुद्ध में जो है चंपारण सत्याग्रह किया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो सर्वप्रथम जो विजयनगर की यात्रा पर आया था निकोलो कॉन्टी आया था, और वहां का शक्तिशाली राजा कौन था? यानी कृष्णदेव राय था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था, और किसके द्वारा यानी किया गया था? हरिहरम बुक्का के द्वारा। क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने किया था, यानी क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने किया था? ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का आई होप आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो देखिए ये जो किया गया था यानी युगांतर ये भी नहीं किया था, संध्या ये भी नहीं किया था, गदर ये जो है आपका यानी कामनविल किया था। यानी किसने किया था? यानी कामनविल। का आंसर आपका कामनविल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, किस विदेशी यात्री की यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म यानी का निर्माण हुआ था? किस विदेशी यात्रा वृत्तांत पर जो है परदेसी फिल्म का यानी मतलब ये हुआ था, ठीक है। तो ये निकोलो कॉन्टी का यानी किसके विदेशी फिल्म का यानी निर्माण हुआ था, तो ये निकोलो कॉन्टी के इसमें मतलब आया था, ठीक है, आधार पर। चलिए बिल्कुल आपका आंसर यात्रा के वृत्तांत के आधार पर जो है निकोलो कॉन्टी के जो है ये परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, सूफी संत मोइन चिश्ती के साथ भारत आए थे, यानी सूफी संत मोइन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? यानी भारत जो आए थे ख्वाजा मोइन चिश्ती, ये किनके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी, यानी इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को बताया ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पे, यानी अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर। तो ये चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ही थे कौन? ख्वाजा मोइन चिश्ती। और इसका कहाँ पे है? मजार अजमेर में। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूज कर जाता है, दिल्ली बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, बंगाल के प्रसिद्ध संत यानी कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत के बारे में आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे यानी चैतन्य महाप्रभु थे। कौन थे? यानी चैतन्य महाप्रभु। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, किस सिख गुरु का जन्म यानी पटना सिटी में हुआ था? तो जल्दी बताइए तेजी से, इसका आंसर क्या होगा 32 नंबर क्वेश्चन का। प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो बच्चे लाइक नहीं किए एक बार लाइक करके शेयर कर देंगे सभी दोस्तों को। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो देखिए क्या हो गया आपका, यानी किस सिख गुरु का जन्म यानी पटना सिटी में हुआ था? तो ये 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका यानी गुरु गोविंद सिंह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? यानी गुरु गोविंद सिंह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, सानिया मैं सॉरी सविनिया आगा आंदोलन आरंभ जो है किसने किया था? तो देखिए महात्मा गांधी के अंदर नेतृत्व में 1930 में जो है ये साविनिया आंदोलन चलाया गया था, चाहे असहयोग हो, चंपारण सत्याग्रह हो, भारत, ये सब जो है इसी के यानी नेतृत्व में चला गया था। रॉयलेट एक्ट हो, ये सारा जो है इसी के नेतृत्व में चला गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहलाता है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। कि इब्न बतूता मतलब किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? यानी किस सुल्तान के शासनकाल में जो है भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। तो इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएंगे। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? यानी चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। चलिए तो ये जो है आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी चित्तौड़ का राणा कुंभा, यानी राणा कुंभा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, फ्रांसिस बर्नियर कौन था? यानी फ्रांसिस बर्नियर के बारे में बताना था। एक चिकित्सक था, एक राजनीतिक दर्शक था, या आपको मतलब क्या एक राजनीतिक दर्शक था, या एक इतिहासकार था, या उपयुक्त में से सभी था? तो वो जो थे यानी क्या थे, यानी वो एक चिकित्सा भी था, एक इतिहासकार भी था, एक राजनीतिक दार्शनिक भी था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो बिल्कुल आपको बताए कि सुभाष चंद्र जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो 1938 में बने थे। कब बने थे? यानी 1938 में बना था। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में किया था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यानी कौन था? तो बंगाल के बारे में बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था?
तो ये बिल्कुल आपका वारेन हेस्टिंग जो है इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन के बारे में बिल्कुल आपको पता होगा। फ्रांसिस बुकानन जो आपका यानी कौन था? बिल्कुल आपका यानी सर्वेक्षक था, यानी कौन था वो? सर्वेक्षक था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, प्लासी का युद्ध यानी हुआ था, यानी प्लासी का युद्ध जो है यानी कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन का प्लासी का युद्ध जो आपका यानी 23 जून 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला और किसके बीच होता है? यानी क्लाइव के बीच होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 49 A1 देखिएगा, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? अभी आपको बताया कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने बना था, मतलब किया था, और 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह ने किसे भारत का यानी सम्राट घोषित किया था? 1857 के विद्रोह ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? आपको ये बताना है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को आइए पता होगा। तो बहादुर शाह जफर जो है यानी क्या गया था, यानी बहादुर 1857 के विद्रोह ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? ये बहादुर शाह जफर को। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इंग्लैंड के कौन प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह का को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? 43 का है, तो ये जो हो जाएगा आपका यानी बेंजामिन डिजरेली, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? महारानी विक्टोरिया ने जो अपना घोषणा पत्र जो है ये जारी कब किया था? तो ये बिल्कुल बताया कि 1858 में ये जारी किया गया था। कब किया था? यानी 1858 में। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया रूल इन इंडिया के लेखक जो थे यानी कौन थे? 45 का। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है 45 का जो हो जाएगा आपका यानी दादा भाई नौरोजी, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जैसे कि आप लोगों को बताए थे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। कहाँ पे? ढाका में। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे 47 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? जो अंग्रेजों के पृथक निवास जो था उसको जो किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। उसको जो जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? सिविल लाइंस के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर सिविल लाइंस राइट आंसर हो जाएंगे। सिविल लाइंस विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो जाएगा यानी 1835 से यानी शुरू किया गया था। कब से? यानी 1835 से। तो इसका आंसर आपका 1835 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये मॉडल पेपर 5वां मॉडल पेपर है और लास्ट और अंतिम मॉडल पेपर है। जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि 5-5 मॉडल सेट आप लोग का यानी कवर किया जाएगा। ठीक है, न्यू पैटर्न पर। तो आज जो है लास्ट और अंतिम मॉडल सेट है इन 5 मॉडल सेटों का। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आप लोग एकदम तैयार है अच्छे से। और प्लीज जो भी बच्चे आप लोग शेयर अभी तक नहीं किए अपने दोस्तों को, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप सभी बच्चे का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। चोल इमारत किस नगर की प्रमुख विशेषता था? यानी चोल इमारत जो थी यानी किस नगर की प्रमुख विशेषता था, ये बताना आप लोगों को। ठीक है, तो चौल इमारत जो था यानी कलकत्ता का था। कहाँ का? यानी कलकत्ता का। तो इसका आंसर आपका कलकत्ता यानी ऑप्शन राइट आंसर है। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को किस दिन यानी फांसी दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को जो है राजगुरु और मतलब भगत सिंह जी को यानी फांसी दिया गया था, यानी 23 जून यानी 30 मार्च यानी 1931 को। चलिए, सती प्रथा का उन्मूलन यानी किस वर्ष लागू हुआ था? 51 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसमें जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1829 ईस्वी यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो सर की उपाधि के बारे में बताना है। तो सर की उपाधि जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वापस कर दिया था। जैसे कि आप लोगों को पता है 1919 के रोलेट एक्ट के कानून के बाद जो है इसको जो है क्या कर दिया था, यानी सर की उपाधि वापस कर दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। जैसे आप देख पा रहे 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? 53 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो 53 नंबर क्वेश्चन में कहलाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो जैसे आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था और इसको जो मतलब इसको जो बनाया था किसने? यानी वेमस चंद्र बनर्जी इसका मतलब प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, यानी कब किया था? 54 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। तो वो जो है सिंगापुर में यानी किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में किया था। ये बिल्कुल आपको बता। मौलाना आजाद ने किस दिन काला दिन कहा था? यानी मौलाना आजाद ने किस दिन को यानी काला दिन कहा था? ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। यानी किस दिन को यानी काला दिन कहा था? तो 16 अगस्त को जो है काला काला दिन कहा था। ये आपका आंसर बिल्कुल 16 अगस्त राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम यानी किसने किया था? सब जानते हैं कि भारत में सर्वराष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा यानी जो है किया गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी दादा भाई नौरोजी यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत जो आए थे यानी कब आए थे?
चलिए, तो ये 1946 में आया था। कब आया था? यानी आपका 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी तत्व निहित नहीं है? तो ये कौन सी तत्व जो है इनमें से यानी निहित नहीं है, ये आपको देखना है। 58 का तो बिल्कुल जानते हैं आप लोग, यानी जो है इसमें राजतंत्र जो है निहित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका राजतंत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत के संविधान सभा के पिता किसे कहा जाता है? तो पता आप लोगों को बताया, कई बार बताएं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो है संविधान सभा का यानी पिता कहा जाता है। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो था यानी कौन था? आपको 60 और अंतिम क्वेश्चन ये आप लोग था। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो था यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कौन थे? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की, हमें बहुत खुशी हुई। आप लोग इतने सारे बच्चे